लेकिन अचानक आपकी जिंदगी में विद्युत आता है, जबकि ये एक शादीशुदा औरत है। उसे इनसे प्यार हो गया और वो इनसे शादी करना चाहता था, और बिना इनके एनकरेजमेंट के ये होना मुमकिन नहीं था। बिना चिंगारी के आग नहीं निकलती है। योर ऑनर, ये कोर्ट को मैं कोर्ट को सिर्फ सच बताना चाहता हूं, योर ऑनर। बात बहुत सिंपल है उन्हीं। आपने विद्युत को उकसाया, और जब आपको पता लगा कि वो खतरनाक क्रिमिनल है तो आप पीछे हट गए, जबकि ये संभव नहीं था। और विद्युत की जिद की वजह से आपने मौत का नाटक खेला और एक नया जन्म लिया नीलंजना के नाम से। वाह अवनी जी वाह, मैनिपुलेटिव होना तो कोई आपसे सीखे। नहीं, ये झूठ है, ये बिल्कुल झूठ है। विद्युत एक राक्षस था। ऑब्जेक्शन योर ऑनर, सीधे तौर पर ये मेरे क्लाइंट के कैरेक्टर पे सवाल उठा रहे हैं। मिस्टर नायक, मैं आपको इससे पहले भी वार्न कर चुका हूँ। आप अपनी लैंग्वेज पर विशेष ध्यान दीजिए। ये मोलेस्टी ऑफ वुमेन का मामला है, समझे? योर ऑनर, मैं सिर्फ अपना काम कर रहा हूं। मैं उस औरत को इंटरोगेट कर रहा हूं जो मेरे क्लाइंट के बच्चे की मां है, और मैं यह पता लगाने की कोशिश कर रहा हूं कि यह बच्चे की परवरिश के लायक है या नहीं। और यह किसी भी एंगल से उसकी परवरिश के लायक नहीं लगती। ये एक नाजायज हिस्ट्री सीटर, संदिग्ध चरित्र वाली इंसान है ये। जो अपने पति की पीठ के पीछे किसी दूसरे से शादी करने की प्लानिंग कर रही थी। और जब वो प्लान पूरा होता हुआ नहीं दिखा तो अपनी मौत का प्लान करके वहां से फरार हो, और ना जाने आगे क्या क्या करेगी, क्योंकि ये सब तो इनके बाएं हाथ का खेल है। माय लॉर्ड, ऐसे क्वेश्चनेबल कैरेक्टर वाली औरत को बच्चे की रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसे दी जा सकती है? बचपन से इन्हें गुस्सा था समाज के प्रति इन्हें नाजायज ठहराने का, और जिसका बदला ये सभी से ले रही। आप अवनी के कैरेक्टर के बारे में इस तरह के सवाल नहीं उठा सकते, प्लीज। मैं कभी नहीं चाहता था कि आप पब्लिकली अवनी को ह्यूमिलेट करें। अवनी का एक इलेजिटिमेट संतान होना इस केस में कोई संबंध नहीं रखता। और विद्युत अवनी से प्यार नहीं करता था, सिर्फ उसे पाना चाहता था। अवनी ना सिर्फ एक अच्छी बीवी है बल्कि एक अच्छी मां भी है। नील खन्ना, कंट्रोल योरसेल्फ। मिस्टर नायक, मैं आपको फाइनल वार्निंग दे रहा हूं। आप मेरे कोर्ट में किसी भी महिला के मॉरल कैरेक्टर को ऐसे टारगेट नहीं कर सकते। मिस अवनी, ये अदालत आपको फर्दर क्वेश्चन से एक्सक्यूज करता है। आप प्लीज अपनी जगह पर जाकर बैठ जाइए। योर ऑनर, मैं बिल्कुल नहीं चाहता था कि अवनी को यहां पे मिसट्रीट किया जाए। मैं सिर्फ अपने बेटे की कस्टडी चाहता था, और अवनी को जैसा दिखाया जा रहा है वैसा अवनी बिल्कुल नहीं है। आप प्लीज शांत हो जाइए। ये कोर्ट अगली सुनवाई तक के लिए मुलतवी की जाती है। अवनी मेरी बात सुनो। अवनी,
मिताली, आज जो कुछ भी अवनी के खिलाफ कोर्ट में हुआ वो नहीं होना चाहिए था। मैं बिल्कुल नहीं चाहता था कि ऐसा हो। इसीलिए मैं अवनी से मिलकर उससे सॉरी बोलना चाहता हूँ, उससे माफी मांगना चाहता हूँ, क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि उस सब के लिए मैं भी जिम्मेदार हूँ। मुझे अपनी गलती सुधारनी है मिताली। नील, आई नो जो कुछ भी कोर्ट में हुआ है वो बहुत गलत हुआ है। अवनी को कॉर्नर किया गया है एंड वो बहुत हर्ट भी फील कर रही होगी। लेकिन नील, इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि तुम इस तरह से उसके पीछे भागो। फोन करके भी तो बात कर सकते थे ना उससे, समझा सकते थे उसे बाद में। देखो मिताली, मैं सिर्फ इतना चाहता हूँ कि मैं अवनी से मिलूं और उससे माफी मांगूं। मैं उसे समझाना चाहता हूँ कि आज कोर्ट में जो कुछ भी हुआ, उस लॉयर ने जो कुछ भी कहा, उसे मुझे नहीं पता था। नील, आई होप तुम्हें पता है कि आज मेरी फ्रेंड्स ने पार्टी रखी है मेरे घर पे। तुमने मुझसे प्रॉमिस किया है कि तुम आओगी जरूर। वो सब तुमसे मिलना चाहते हैं। एंड यस, अगर तुम्हें फिर भी लगता है कि तुम्हें अवनी को मनाना चाहिए, वो ज्यादा जरूरी है, तो I'll not stop you. I promise you that. लेकिन हाँ, तुम वही गलती फिर से दोहराने जा रहे हो। मेरे फेलिसिटेशन पे भी तुम नहीं आए थे। मैंने कुछ नहीं कहा बिकॉज आई थॉट कि तुम बहुत ज्यादा परेशान हो, इसलिए मैंने तुम्हें डिस्टर्ब नहीं किया। बट हियर यू ऑल वांट टू मीट यू फॉर द फर्स्ट टाइम। सब तुमसे मिलना चाहते हैं, तुम्हें देखना चाहते हैं, और ये पार्टी सिर्फ हमारे लिए रखी गई है। एंड आई होप कि तुम जरूर आओगे। देखो, मैं जानता हूँ आज के दिन तुम्हारे लिए क्या मायने रखता है, इसलिए मैं वादा करता हूँ तुमसे, मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हारे फ्रेंड्स के लिए जरूर आऊँगा, उनसे मिलूंगा, उनको एंटरटेन भी करूँगा। मोस्ट इम्पोर्टेंटली तुम्हें डिसअपॉइंट नहीं करूंगा। बट प्लीज, अभी फिलहाल मुझे जाना पड़ेगा। मुझे अवनी से सॉरी बोलना है। ये एक नाजायज, हिस्ट्री सीटर, संदिग्ध चरित्र वाली इंसान है ये, जो अपने पति की पीठ के पीछे किसी दूसरे से शादी करने की प्लानिंग कर रही थी। सब मेरी गलती है, सब। ये क्या कर दिया मैंने? अवनी, 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 आप यहाँ? अवनी, अवनी कहाँ पे है? मैं तो कोर्ट में थी ना, आप लोगों के कोर्ट केस के लिए। वो कोर्ट से निकल गई थी, यहाँ भी नहीं है क्या? सुनहरी, अवनी तुम्हारे साथ है क्या? नहीं, सुनहरी बोल रही है कि उसका फोन स्विच ऑफ आ रहा है। मुझे अवनी को ढूंढना पड़ेगा। ढूंढने मतलब? कहाँ चली गई मेरी मम्मा? क्या मम्मा आपसे गुस्सा हो गई? फोन क्यों ऑफ है उनका? आपने क्या किया? बोलो, बोलो। मम्मा सिर्फ तभी अकेले जाती है जब वो बहुत सैड होती है। पक्का आपने उनको सैड किया होगा। काशिश में वो बीच पे जाती थी जब हम उनको परेशान करते थे। अब जाओ और मेरी मम्मा को ढूंढ के लाओ। जब देखो उनको गुस्सा करके उदास कर देते हो। मोगली, मोगली, बेटा मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ, मैं आपकी मम्मा को जरूर ढूंढ के लेके आऊंगा। ओके? लाना ही पड़ेगा, वरना मुझसे बात मत करना। कहाँ जा सकती हो तुम अपनी? आयशा माँ की कब्र पे नहीं आओ। कहाँ हो सकती हो तुम?
बीच पे जाती थी जब हम उनको परेशान करते थे। एक बात हमेशा याद रखना नहीं, जब जिंदगी किसी मझदार में लाकर छोड़ देना तो फिर से वहीं लौट जाना जहां से सब कुछ शुरू हुआ था। जब तुम अपने कदम वहां के लिए बढ़ाओगे ना तो सारे जवाब सामने पाओगे। लौट के वहीं जाना जहाँ से सब कुछ शुरू हुआ था। और जैसे ही आगे बढ़ने के लिए कदम बढ़ाओगे सारे जवाब सामने पाओगे। नमस्ते बेबी। आजा पुत्र। अरे मिताली, परेशान लग रही है तो। हाँ बेबी, एक्चुअली मेरे फ्रेंड्स ने एक पार्टी रखी थी मुझे अनिल को कंग्रेचुलेट करने के लिए। नील से पहली बार मिलना भी चाह रहे थे एंड जब से फोन लगा रही हूँ तो नील का फोन ही नहीं लग रहा। मुझे लगा शायद घर पे होगा। नहीं पुत्र, वो तो घर ही आया ही नहीं। मैं भी उसे कब से ट्राई कर रही थी, उसका नंबर ही नहीं मिल रहा है। पता नहीं कहाँ होगा वो लड़का। मिताली, आज का दिन ना सबके लिए बहुत कठिन था। अब चाहे तुम नील के पक्ष से देखो या फिर अवनी के, दर्द तो दोनों तरफ ही है ना बराबर का। और तुम फिक्र मत करो, बस थोड़ा सा वक्त दो नील को, देखना वो तुम्हें खुद फोन करेगा। बल्कि मुझे तो ऐसा लगता है कि वो तुम्हारे घर ना आ जाए पार्टी में। लेकिन नील ने प्रॉमिस किया था कि वो आएगा पार्टी में, आना होगा उसे, यूं ही थोड़ी प्रॉमिस करेगा। कहाँ है यहाँ तेरा फियांसे? कहीं तेरी पुलिस की यूनिफॉर्म देख के डर के भाग तो नहीं गया? वो क्यों डरेगा, वो खुद एक एक्स कॉप है। वैसे है कहाँ नील? बस रास्ते में ही होगा। यू गाइस एंजॉय ना। ओके। The number you have called is currently not reachable. Please try again later. Thank you. Please come. How are you? मिताली, कहाँ है नील? बुला ना उसे। बस अभी उसे मैसेज किया है, रास्ते में है, आ रहा है। चल ठीक है। और क्या चल रहा है आजकल? तो वेरी गुड। नील, तुम्हें आना होगा, तुम्हें प्रॉमिस किया था। अवनी, तुम्हारा हर जख्म मेरा जख्म है।
यही चाहिए था ना तुम्हें, आजादी। ये डाइवोर्स के पेपर्स। ये एक नाजायज हिस्ट्री शीटर, संदिग्ध चरित्र वाली इंसान है ये। अवनी, अवनी, आज जो कुछ भी हुआ उसके लिए चाहे बैठ के मैं जिंदगी भर तुमसे माफी क्यों न मांगते रहूं, लेकिन शायद मैं इस लायक ही नहीं कि मैं तुम्हारी माफी डिजर्व कर सकूं। मैं जानती हूँ आज कोर्ट में जो कुछ भी हुआ उसके पीछे तुम नहीं, तुम्हारा लॉयर जिम्मेदार था। उस लॉयर के कहे हुए एक एक अल्फाज गलत थे अवनी। ये तो होना ही था ना। नहीं, दुनिया मुझे हमेशा इसी नजर से देखती है, लेकिन मैं दुनिया का नजरिया शेयर नहीं करती, और इसीलिए मैं इस समाज का हिस्सा कभी नहीं बनूंगी। नॉर्मल फैमिली ये मेरे नसीब में है नहीं, ना मैं इसके लिए बनी हूँ। अपनी ये कहाँ किस मोड़ पे आ गए हम? एक ऐसे मोड़ पर नहीं जहां से आगे का रास्ता धुंधला दिखाई दे रहा है, क्योंकि हमारी आंखों में बहुत आंसू है। हम एक दूसरे के साथ हुआ करते थे, हमेशा एक साथ, हमारे प्यार के लिए लड़ा करते थे हम। और आज हम एक दूसरे से लड़े। शायद यही लिखा हो हमारे नसीब में, शायद हमारे प्यार का सफर बस यहीं तक होना था, और शायद यही सही हो। सब पास होने के बावजूद भी सब दूर चला गया हमसे, सब खो दिया हमने, सब कुछ। नहीं, सब नहीं खोया है। हमारा बेटा हम दोनों में से किसी एक के पास होगा। अभी आज कोर्ट में जो कुछ भी हुआ था उसे ना मैं भुला सकता हूं, ना अपने आप को कभी भी माफ कर सकता। दुनिया चाहे कुछ भी सोचे, लेकिन मैं रिस्पेक्ट करता हूं तुम्हारे उन उसूलों की जिनके लिए तुम अभी तक लड़ती आई हो। लेकिन मेरी जिंदगी में साथ देने वालों का साथ छूट जाता है। मैं जहां भी जाऊं मेरा अतीत सवाल और लांछन बनकर मेरे सामने आ ही जाता है। कोर्ट हो या ना हो, लेकिन मुझे कटघरे में खड़े करने वाले लोग मिल ही जाते हैं। और मेरी परवरिश की जिम्मेदारी जिसकी थी, जब वो पिता ही मेरे साथ नहीं था तो मैं किसी और से क्या उम्मीद रख सकती हूँ। बस आज मैं नहीं सह पाई, आंसू नहीं रुके, इसलिए यहाँ चली गई। अपनी आज जो कुछ भी हुआ उसके लिए मैं बहुत ही ज्यादा शर्मिंदा हूँ। प्लीज माफ कर दो अगर हो सके तो। आई एम सॉरी नहीं, अपने फैसलों के लिए। मैं अपनी समझ से सही कर रही थी, लेकिन मैं जानती हूँ मैंने तुम्हारे साथ गलत किया, तुम्हारा दिल दुखाया।